ओम शांति। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक आस्तीन के सांप की, जिसको हमने बनाया और आज वो हम पर ही पलटवार कर रहा है। वो कहते हैं ना, स्वार्थ में इंसान अंधा हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से चाइना की तरफ से ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हाल ही में चीन ने सिक्किम और लद्दाख के कुछ विवादित जगहों को अपना बताते हुए अपने सेनाओं को LAC के इंडिया क्लेम टेरिटरी पर तैनात कर दिया। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कुछ सैटेलाइट पिक्चर्स में हमें ये भी दिखाई पड़ा कि चीन ना सिर्फ सेना बल्कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी कर रहा है। चीन के द्वारा ऐसी हरकतें अब आम बात हैं। इनके कूटनीतियों से उनके पड़ोसी देश भी परेशान हैं। हमने अपनी एक वीडियो में इसकी चर्चा भी की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर टाइटल कार्ड में है। उसी वीडियो के अंत में हमने बताया था कि दोनों देशों के आर्मी हेड के बीच एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग हुई भी और कुछ पल के लिए लगा कि ये दोनों सेनाओं की गलतफहमी के कारण हुई झड़प है, और हर बार की तरह इस बार की वार्ता के बाद ये डिसीजन लिया गया कि दोनों सेना अपने निर्धारित सीमाओं के पीछे चले जाएं। हमारे बीच सालों से बॉर्डर डिस्प्यूट्स चले आ रहे हैं, जहां भारत सरकार कई मौकों पर इन समस्याओं को बातचीत कर शांतिप्रिय तरीके से सुलझाने का प्रयास करती रही है। हमने कई बार उनको एक फाइनल बॉर्डर लाइन डिसाइड करने का मौका दिया, पर हर बार उनकी डिमांड में हमारे ज़मीन को हड़पने की बात आती रही, जो हमें मंजूर नहीं। जिस ज़मीन के लिए हमारे पुरखों ने और वर्तमान में हमारे नौजवानों ने अपनी जान गंवाई, वो ज़मीन हम आपको कैसे दे दें? आपने तो अपने कीमती भाइयों से लड़कर ही अपने देश को छीना है, और जब उन्होंने आपसे दूरी बनाने के लिए ताइवान को अपना नया चाइना मान लिया, तो आप उनको भी चैन से जीने नहीं दे रहे। अगर आप इस छीनी हुई ज़मीन को अपने चंगुल से फिसलने नहीं दे रहे, तो हम इस खून से सींची हुई भूमि को कैसे जाने दें? भारत एक शांतिप्रिय देश है, इसलिए तो हमने आज तक किसी पर चढ़ाई नहीं की, पर उकसाने पर जवाब जरूर देते हैं। आज जिस यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का आप धौंस दिखाते हैं, वो सीट हमने आपको दिलाई थी। आप किसी को कहते नहीं, पर हम आपको बता रहे हैं कि उस सीट के दावेदार हम थे, पर आपको छोटा भाई मानकर आगे बढ़ने का मौका दिया। और यही भाईचारे का संदेश हम 1962 के जंग में दिखाना चाहते थे, जब हम आपके सामने निहत्थे गए थे। हमारे नेहरू जी बड़े ही भोले इंसान थे, उनको किसी में कोई बुराई नहीं दिखती थी, इसलिए तो वो हिंदी चीनी भाई भाई की रट लगाए हुए थे। वो तो भला हो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और तब के IB हेड मलिक जी का, जो एंटी कम्युनिस्ट होने के साथ साथ चाइना को हमेशा संदेह की नज़र से देख रहे थे। नहीं तो आप अपनी भूख मिटाने के लिए हमें भी KMT की तरह किसी कोने में ठेल देते। अगर आप सोचते हैं कि 1962 के भारत ने कुछ नहीं किया तो अब भी नहीं करेगा, तो गलत सोचते हैं। आज के भारत की सच्चाई जाननी हो तो अपने दोस्त पाकिस्तान और श्रीलंका से पूछिए। तब हमारा देश एक नवजात शिशु की तरह था, जो चलना सीख रहा था, पर आज का भारत जवान है। हिदायत दे रहे हैं कि टकराने की कोशिश ना करें। आपकी जो आदत हो चली है कि साल में 2-3 बार बॉर्डर डिस्प्यूट्स के नाम पर हमें ठुचकते रहते हैं, उसको बंद करें। इस बार जो आपने ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स खड़े किए हैं, वो सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया जान रही है कि आप क्यों कर रहे हैं। ये तो हमने पहली झड़प में ही पता कर लिया था कि आपके इरादे क्या हैं, और इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई है। तो हमारी दर्शकों से गुजारिश है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक वो वीडियो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी थी, पर आज कई मीडिया हाउसेस और ब्यूरोक्रेट्स ने हमारी थियरी को सही बताया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर टाइटल कार्ड में है। ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि 15-16 जून को ही हमारे 20 जवानों की हत्या कर दी गई, और ये हत्या आपके जवानों ने की है। जब बात हो चुकी थी कि सारे जवान
अपने निर्धारित सीमाओं के पीछे चले जाएंगे और इस झड़प को शांति से सुलझाएंगे, तो ऐसा हुआ क्यों? या तो आपकी सेनाएं आपकी बात नहीं मान रही, या फिर चीनी सरकार दोगले नस्ल की है। अभी डिटेल्स आना बाकी है, पर कुछ न्यूज़ आउटलेट्स का ये कहना है कि भारतीय सेनाओं को चीनी सेना ने अपने कैंप में बातचीत कर सुलह करने के लिए बुलाया था और वहां पहुंचते ही उन पर हमला कर दिया। ये एक एक्ट ऑफ वॉर है। वहीं कई चीनी न्यूज़ आउटलेट ने ये बताया कि उनके भी कई जवान शहीद हो गए और लड़ाई भारतीयों ने शुरू की। पर आप पर भरोसा कैसे करें? पहले तो आप अपने सरकार के टट्टू हैं, दूसरा आपकी सेना पूरी दुनिया में एग्रेशन और वायलेंट अप्रोच के लिए बदनाम है। हम कुछ देर के लिए एक न्यूट्रल पार्टी बनकर भारत को भी शक के दायरे में रखे तो इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने कोई भी झड़प या जंग की शुरुआत की हो। वहीं आप ताइवान, वियतनाम, हांगकांग और कई स्वतंत्र देशों को अपने लालच के लिए परेशान करते आए हैं। हमने शुरू से ही वन नेशन वन चाइना की पॉलिसी का समर्थन किया है, पर अब और नहीं। इसीलिए तो हम ताइवान और हांगकांग को स्वतंत्र देश कह रहे हैं। तो सुधर जाएं। ऐसा ना हो कि हमारी रत्ती भर जमीन को छीनने के चक्कर में आपके ही टुकड़े हो जाएं। हम आपके भले की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय उदार हैं। अब मेरे नज़रिए से भारत को LAC और POK को वापस अपने अंदर लाना चाहिए। अब चाहे वो बात से आए या लात से। हमारे जो 20 जवान मरे हैं, उनकी शहादत का मुंह तोड़ बदला लेना होगा। वैसे तो हम गांधीवाद में विश्वास रखते हैं, पर तमाचा खाने के बाद दूसरा गाल आगे करने का भी हद होता है। अगर भारतीयों में गांधी बसते हैं तो हमारी आर्मी में बोस बसते हैं। और हाँ, चीन को एक बात याद दिला दें, हमने अपनी आज़ादी छीन कर ली थी, आपकी तरह नहीं जो हमारे सपोर्ट के बिना ब्रिटिशर से हांगकांग तक वापस नहीं ले पाए। हमें अपने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। जब एक टेररिस्ट अटैक का बदला लेने के लिए हम एक देश में घुसकर हमला कर सकते हैं, तो याद रखें कि आपके देश के लोगों के इकलौते बेटे जो आर्मी में हैं, उनका वंश खत्म करने की भी हिम्मत रखते हैं। तो उंगली ना करें। हम जंग नहीं चाहते, क्योंकि जंग में दोनों पक्षों के जवान की जान जाती है। आपका तो पता नहीं, पर हम अपने जवानों पर अपनी जान छिड़कते हैं। जी धन्यवाद।